वो हमारे देश में घुस रहा है विनाश करने के लिए, 50 को उड़ा दिया। तो हम ऐसे लोगों को अवसर नहीं देंगे, ऐसे लोगों को अवसर नहीं देना चाहिए। मार देना ही उत्तम है, हमें दया नहीं दिखानी। क्यों? क्योंकि अगर वो छोड़ा गया तो लाखों बच्चों को मार देगा, लाखों परिवारों को नष्ट कर देगा। उसका उद्देश्य सही नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम किसी ऑपरेशन में हैं तो हमने किसी आतंकवादी को पकड़ लिया, तो वो भी ये चाहता है मेरे भी बच्चे हैं, मेरे को छोड़ दो। मैं लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हमें दया नहीं दिखानी। क्यों? क्योंकि अगर वो छोड़ा गया तो लाखों बच्चों को मार देगा, लाखों परिवारों को नष्ट कर देगा। उसका उद्देश्य सही नहीं है। इसलिए उसको अगर बंधन में युक्त होकर के डाला जाए या मृत्यु दंड दिया जाए तो उचित ही है, क्योंकि उसका भी जीवन ज्यादा पाप नहीं कर पाएगा और वो बहुतों की जीवन को नष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसे आताताई को हमारा शास्त्र कहता है मार देना ही उत्तम है। अगर वो बचा रहा तो लाखों को मार सकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य है लाखों को मारना। तो बंदी बना सकते हैं ना हम अपने। हाँ, लेकिन अगर बंदी बनाने के लिए तुमने थोड़ी सी चूक कर दी तो तुम्हें उड़ा देगा, तुम्हें उड़ा देगा। पहला हमारे जहाँ तक जानकारी में है कि हमारे राष्ट्र सैनिक पहला तो ऐलान यही करते हैं कि आप हाथ ऊपर करो और अपने आप को समर्पित कर दो। फिर अगर वो गोली चला दी तो फिर उसके इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसको जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्र है उनके द्वारा फिर उसकी मृत्यु ही सेवा है। उसमें दया नहीं रखनी चाहिए, शत्रु पर दया नहीं रखनी चाहिए। जब तुम तो राष्ट्र सेवा में हो, वो हमारे देश में घुस रहा है विनाश करने के लिए। अब हमें नहीं सोचना, उसने नहीं सोचा कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूं मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा। अपने बम बांधा और हमारी पूरी 50 को उड़ा दिया। तो हम ऐसे लोगों को अवसर नहीं देंगे, ऐसे लोगों को अवसर नहीं देना चाहिए, नहीं तो अपना घाटा हो जाएगा। हाँ, अगर आवश्यकता हुक्म है तो सैकड़ों की जान ले लेंगे, आवश्यकता है तो अपने प्राण दे देंगे। ये सूरवीरता कम ना होने पाए।